नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सर कटी लाश का सतना पुलिस ने किया खुलासा। पैसे के लेन देन के विवाद के चलते प्रेमिका से मिलकर युवक ने रची थी हत्या की साजिश। रेलवे से मिले मुआवजे को सरहंगों ने मजदूर को बंधक बनाकर हड़प दिए 22 लाख रुपए। स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों का उपभोक्ताओं ने किया विरोध और आंवले के पेड़ के नीचे मनाया गया अक्षय नवमी का त्यौहार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। पैसे के लेन देन से उपजे विवाद के कारण नाबालिग प्रेमिका के सहारे युवक का सर धड़ से अलग करने का खुलासा सतना पुलिस ने किया है। मामला मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र का है, जहां पर 15 नवंबर को करही गांव में बिना सर के अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। हालांकि पुलिस को 2 दिन लग गए पूरे मामले का खुलासा करने में। आज मैहर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने बताया कि आरोपी राजोल साकेत निवासी रीवा और शैलेंद्र तिवारी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। मृतक से मोबाइल लेन देन को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका से मृतक को अपने प्रेम जाल में फंसाने को कहा और तकरीबन महीने भर बात होने के बाद प्रेमिका ने आरोपी के साथ षड्यंत्र रचकर मृतक शैलेंद्र को मिलने के लिए बुलाया और अमरपाटन थाना क्षेत्र के करही में सर कलम करके उसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मारपीट करने का वीडियो भी बनाया है। हालांकि दोनों आरोपियों पर पुलिस ने हत्या का मामला पंजीबद्ध करते न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आसपास के थानों को किया गया। इसके बेसिस पे बहुत शीघ्र पास का रीवा का एक चोरठा थाना क्षेत्र के व्यक्ति उपस्थित हुए थाने पर और उन्होंने उसकी पहचान की। पहचान के बाद उनसे कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त हुई। ये सब जानकारियों के बाद लगातार सर्चिंग होती रही, तो 2 दिन के बाद 18 तारीख को उसका सब का जो सिर है वो भी करीब 250-300 मीटर दूर एक नहर के मिट्टी खुदी हुई थी उसमें गड़ा हुआ मिला। और उसके बाद अन्य जो एविडेंसेस थे इन सबको एकत्रित किया गया, टेक्निकल साक्ष्य भी प्राप्त की गई। तो इन सबके आधार पर हमारी टीम रवाना हुई और गुजरात के सूरत के पास से जो व्यक्ति संदिग्ध हमारा उसमें आ रहा था उसको उसने राउंड अप किया और उससे प्रारंभिक पूछताछ की। उसकी संदिग्धता पाई जाने पर उसको अमरपाटन लाया गया और पूछताछ की गई तो उससे पूरे घटना का खुलासा हो पाया। सर, क्या ये घटना चुनावी रंजिश बताई जा रही है कोई अन्य? नहीं, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये जो आरोपी ने भी बताया है और अन्य सूत्रों से भी इसकी पुष्टि हुई है, तो ये पाया ये गया है कि करीब 2-3 महीने पहले मृतक और आरोपी के मध्य झगड़ा हुआ था, जिसमें मृतक के द्वारा आरोपी की मारपीट की गई थी। कुछ पैसों के लेन देन और मोबाइल के लेन देन का आपसी विवाद था और इस बात को आरोपी ने मन में गांठ बांध के रख लिया था बदला लेने के लिए। तो इस बात को लेकर के उसने एक अपनी महिला रिश्तेदार है जो घटनास्थल के पास की निवासी है, उसके माध्यम से उसने मृतक को एडवर्टाइजमेंट दिया और बार कॉल करा करके उसको स्पॉट पे बुलवाया। पहले से वहाँ बैठा हुआ था, जैसे ही वो वहाँ पर आया तो उसने काम करा के हमला किया और पहले उसको सिर में डंडे से चोट पहुँचाई, जब बेहोश हो गया तो उसमें बड़ा जो धारा रख गया उससे उसको सिर में चोटें पहुँचाई और गर्दन से निकल गया। इसके बाद उसने गर्दन को अलग रखने के बाद दूसरी जगह पे दूर जाकर के उसको छिपा दिया ताकि उसकी पहचान इस प्रकार एक बड़ा सर ब्लाइंड मर्डर था। जो मृतक था उसके बॉडी में उसका सर भी नहीं था। तमाम चीज़ें पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज थी। आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची, कैसे शिनाख्त कर? जैसा मैंने आपको बताया कि जो बस्तर रीवा शहर में कई मोहल्लों में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने के चलते बिजली विभाग के कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों रीवा शहर के कई मोहल्लों में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्राहकों में असंतोष है। ग्राहकों का आरोप है कि इन स्मार्ट मीटर्स के द्वारा बिजली के बिल दुगने हो जाएंगे। इस संबंध में आज बांसघाट मोहल्ले में उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब उपभोक्ताओं के घर बिजली विभाग के कर्मचारी अपने दल बल के साथ मीटर लगाने पहुंचे। कर्मचारियों ने बताया कि मीटर से बिजली के बिल वैसे ही आएंगे, सिर्फ सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन सच बात तो यह है कि बिजली विभाग द्वारा जबरन कार्रवाई की जा रही है। अगर स्मार्ट मीटर लगाने थे तो पहले उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाता, उसकी खूबियाँ बताई जाती और लोगों के बीच फैल रही भ्रांति को दूर करना चाहिए था। उसके बाद ही मीटर को लगाना चाहिए।
आपको बता दें कि बिजली विभाग द्वारा अक्सर मनमाने तरीके से काम किया जाता है और जिसका हर्जाना उपभोक्ताओं को ही भरना पड़ता है। यहाँ तक कि बिजली के बिल में कई ऐसे चार्ज इंक्लूड रहते हैं जिनके बारे में आम उपभोक्ताओं को पता ही नहीं चलता है और अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। कई बार ये शुल्क इतना ज़्यादा होता है कि आपके ओरिजिनल बिल से भी ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बांसघाट मोहल्ले में कनेक्शन काटने की धमकी तक दे डाली। बांसघाट के अलावा शहर के कई मोहल्लों से मीटर बदलने की खबरें आ रही हैं, जैसे रतहरा, बिछिया, घोघर आदि से भी उपभोक्ताओं ने फ़ोन लगाकर जानकारियाँ दी हैं। इस संबंध में हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। आक्रोश नहीं है, जनता को थोड़ा सा ये है कि स्मार्ट मीटर मैंने आपका स्मार्ट मीटर कहने का जनता को या तो कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि मीटर तेज़ चलते हैं। अगर ऐसी जनता की कोई स्थित परिस्थिति निर्मित होती है जनता की हमारे उपभोक्ताओं के सामने, तो हम उनके यहाँ 10-20 घरों के बीच में एक चेक मीटर लगा देते हैं। जब चाहे आप उनकी रीडिंग ले सकते हैं। दोनों मीटर की रीडिंग में कोई वेरिएशन होता है उसकी मॉनिटरिंग हम भी कर रहे हैं, उपभोक्ता स्वयं कर सकते हैं और कोई जनप्रतिनिधि हैं वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पहले जो मीटर लगे थे वो खराब थे। मीटर खराब नहीं थे, उनकी क्या मैनुअल हर महीने रीडिंग लेनी पड़ती थी जिसके लिए हमको करीब लाखों रुपए भुगतान करने पड़ते थे। ठीक है, ये तो जनता के लिए और महंगे मीटर मंगा के इनको ऑटोमेटिक रीडिंग पे लाया गया है कि हम एक बिलिंग साइकिल पे एक दिन पे सबके मीटर पढ़ ले और टाइम से बिलिंग हो जाए, उपभोक्ता को जमा करने का समय मिले। अब जैसे पुरानी अवस्था ये थी कि पहले मीटर रीडर आता था, फिर 1 हफ्ते बाद बिल पहुंचाता था, फिर उसके बाद 15 दिन का टाइम मिलता था, अनावश्यक 45-40 दिन खत्म होते थे। आप बोल रहे हैं सब कुछ आता है उसकी कहीं अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो आप मेरे को बताएं, मेरे को नोट करा दें। आप मेरे को एक उसका बता दें क्या है उसमें। देखिए, कंज्यूमर का बंद दुकान या उसके हिसाब से बिल मिनिमम चार्जेस जो है उनके बिल तो आएंगे आपके। हम उपभोक्ता का खाता नहीं बंद कर सकते हैं उसमें। 1500-1600 जो अब वो देख लेते हैं क्या खपत है, कौन यूज़ करता है या बिना यूज़ का मिनिमम चार्जेस का अगर ज़्यादा कोई भार स्वीकृत भार हो उपयोग में नहीं है तो एक अलग चीज़ है कि उसका मिनिमम चार्जेस लगेंगे, उसका बिल आएगा। पर अगर कैसे इक्का दुक्का अगर ऐसे केस है तो आप बताइए, उसका सुनिश्चित समाधान किया जाएगा। क्या मानते हैं कि जो पहले मीटर लगे थे उसमें कुछ गड़बड़ी होती? गड़बड़ी नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि उसमें हमारे मैन पावर लगते थे, 60 से 70 आदमी लगाते थे हम रीडिंग करने के लिए, कंपनियों को ठेका देते थे। अब जो आप दे देंगे वो जमा करना पड़ेगा? जमा नहीं, हम रीडिंग एक साथ पढ़ लेंगे। जैसे इस लाइन पे या इस फीडर में अगर मान लीजिए आपके 4000 मीटर लगे हैं तो हम 1 घंटे के अंदर 4000 मीटर की रीडिंग करके बिल दे देंगे आपको। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है इसकी सुनवाई कहाँ होगी? तो उसके लिए कार्यालय है, हम लोग बैठे हैं, जेई है, एई है, ऐसी हैं, चीफ इंजीनियर का मुख्यालय है यहाँ पे। नहीं, लाइट बंद करना वो नहीं, उपभोक्ता को देखिए क्या है कि हम लोग के ग्रीवेंसेस है मेरे यहाँ आने का, या हमारे पीछे अधिकारी भी खड़े हैं जो फीडर प्रभारी हैं, सहायक यंत्री भी हैं, तो हम उपभोक्ता को समझा ही सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। उपभोक्ता को जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही कि स्मार्ट मीटर माने स्मार्ट है तो और तेज चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चेक मीटर अभी जैसे अब पार्षद महोदय ने बताया कि जो मीटर लगे हैं उनके साथ जो पुराने मीटर लगे थे हमको चेक मीटर में देख लेते हैं। आप उपभोक्ता भी रीडिंग ले सकते हैं और अपने पार्षद महोदय जो भी जनप्रतिनिधि वो भी ले सकते हैं। नहीं, जन जागरूकता नहीं है, ये तो एक स्कीम है केंद्र सरकार की कि स्मार्ट मीटर। देखिए क्या है कि मैन पावर अब ऑटोमेशन का समय है, अब हर आदमी रीडिंग लेने जाएगा, मैनुअली बदमाशी करता है, कभी जाता नहीं जाता, उसमें भी जनता को शिकायत है कि अब ये हम नहीं कह सकते कि बदमाशी हमारे लोग कर रहे हैं। अब मीटर रीडिंग आपके यहाँ लेने गए या गए ही नहीं, तो इसमें तो क्या मशीनरी का सिस्टम है, रीडिंग होनी है एक पर्टिकुलर तारीख को, उस तारीख को रीडिंग हो जाएगी, उपभोक्ता को समय भी मिलेगा बिल भुगतान करने के जो पहले। गरीब मजदूर को बंधक बनाकर लाखों रुपए सरहंगों द्वारा हड़प लिए गए, जिसके बाद आज सीधी से विधवा महिला सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ आईजी कार्यालय पहुंची और शिकायत दर्ज कराई है। देश में अक्सर आरक्षण खत्म करने की बहस चलती रहती है और कहा जाता है कि गरीबों के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, जबकि आरक्षण गरीबी दूर करने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए लागू किया गया था। आज भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां निचली जाति के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ऐसा ही एक मामला सीधी जिले से सामने आया है, जिसमें गरीब मजदूर कृष्ण कुमार के साथ लगभग 22 लाख रुपए की ठगी की गई है। बताया जा रहा था कृष्ण कुमार मजदूरी करता था और रेलवे से उसे 22 लाख का मुआवजा मिला था, जिसकी जानकारी सुखेंद्र सिंह चौहान और दिलीप सिंह को लग गई। इसके बाद उन्होंने उसे बंधक बना लिया और उसका खाता बैंक में खुलवाकर ATM के माध्यम से धीरे धीरे कर पूरे पैसे निकाल लिए। उन्होंने युवक को बंधक बनाकर रखा और बाहर जाने पर मारपीट की जाती थी।
कृष्ण कुमार की पत्नी कुसुम कली ने बताया कि जब उनके बेटी की तबीयत खराब हुई और इलाज के लिए पति के पास पैसे मांगने पहुंची तो उसने कहा कि उन लोगों ने सारे पैसे निकाल लिए हैं और अब मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे मार देंगे। आपको बता दें कि कृष्ण कुमार को खाना भी ठीक से नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण उसकी मौत भी हो चुकी है। अंदर में रखे रहे, सब पैसा निकाल ली। कितना पैसा रहा? 22 लाख। हमारे घर में पन्नी लगी, हम पन्नी में रही थी, अपन 4 लड़का लाके हमारे आगे पीछे कौन है न कौन सुना है। आप उनके यहाँ काम करती थी? हाँ, हम नहीं करते, हमारा आदमी मजदूरी करा रहा, हम मजदूरी करा, जहाँ 5 चौका बर्तन हम करी वह करे मजदूरी पे। पता नहीं कैसे उनका नाले जो रेल के पैसा वाला तो मिलाए पटाए के अपन कब्जा कर ली और पैसा माँ निकाल ली। 22 लाख हम घर पानी लगा के है और पता चला परसाल बिटिया मर गए पर तो गैन किराया मांगे तो कैसे हमारे पास पैसा नहीं, वहाँ ठाकुर सब धाली नहीं कहन चल घर कैसे ना जाब घरे हम कमारी तब नहीं उनके ज्ञान दोबारा रिपोर्ट करें तो पुलिस वाले माँ नहीं सुनी। कहाँ रिपोर्ट देते हैं? चौकी में कोतवाली में। ये कुसुम कली साहू जी हैं, सीधी की हैं। इनके पति जो है सुखेंद्र सिंह चौहान और दिलीप चौहान जी के यहाँ काम करते थे और रेलवे में इन्होंने 22 लाख रुपए मुआवजा पाया था, जिसे धीरे धीरे उन्होंने एटीएम के माध्यम से उन्होंने ही इनका खाता खुलवाया, इनके पति का कृष्ण कुमार साहू का एटीएम के माध्यम से और धीरे धीरे ट्रांजैक्शन के माध्यम से पूरे पैसे उन लोगों ने निकलवा लिए। जब इन लोगों को पता चला तो इन लोगों ने थाने में आवेदन दिया कि हमारे पति के साथ ऐसा ऐसा किया जा रहा है। उन्हें घर भी आने नहीं दिया जा रहा था और ना उन्हें भरपूर खाने को दिया जा रहा था, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। जब इन लोगों को पता चला तो ये लोग थाने गए, थाने में इन लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी गई, जिसके कारण आज हम सब वैश्य महासम्मेलन और साहू युवा संगठन के साथ ही आईजी साहब को ज्ञापन देने। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कर्मचारियों ने शासन प्रशासन से मिलकर निजी पट्टे की जमीन से मूर्ति और मंदिर हटाने का प्रयास किया, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री और प्रशासन के ऊपर लोगों ने जबरन मूर्ति और मंदिर हटाने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके निजी पट्टे की ज़मीन पर प्रशासन की सहमति से अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मूर्ति हटाई जा रही है। वहीं विरोध के बाद अधिकारियों ने आवेदन देने की बात कही है। जी ये भी लगा दे, दोनों आप भी लगा दो, आप भी लगा दो, तो दोनों की नाप एक साथ हो जाएगी। इनका भी खेत नाप देना भाई, इनको भी चाहिए ना। इनका अगर एक अल्ट्राटेक वाले पूरे पुलिस प्रशासन को लेकर जबरदस्ती हमारी जमीन में देवी माँ का मंदिर था उसको जबरदस्ती उठा के ले जा रहे थे। कहाँ ले जाके फेंकने के लिए? पता नहीं है, अपहरण कर कहीं बेचने के लिए लगता ले जा रहे थे, मतलब बाहर कहीं मूर्ति बेच चंडी माता को यहाँ से हटाने के लिए जबरदस्ती खींच ले जा रहे थे। ये कहाँ लेके जा रहे थे? अब ये अपन को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। पट्टे की जमीन है ना, पट्टे की जमीन से हटा रहे हैं आप से प्रशासन के बल में। भाई प्रशासन से जब ग्रामीण वासी ने बात किया तो प्रशासन ने कहा पहले कम सीमांकन करा लो, सीमांकन के बाद पटवारी कहना तहसीलदार का तो काहे गरीब तो भगा। विधानसभा चुनाव 2023 17 नवंबर को संपन्न हो गए। परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार प्रशासन पर आरोप लगाकर विरोध जता रही है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस भाजपा व निर्वाचन अधिकारियों पर लगातार गंभीर आरोप लगा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को पत्र लिखकर निर्वाचन ड्यूटी में तैनात किए गए 369 पुलिस विभाग के कर्मचारियों और शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों को प्रशासनिक उदासीनता के चलते मताधिकार से वंचित रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ये घोर आपत्तिजनक है, जिसमें षड्यंत्र की संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था अलोकतांत्रिक है व मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान चलाते रहे, लेकिन इतने 2,500 की संख्या में मतदाता मतदान करने से वंचित रह गए। ये एक घोर अपराध की श्रेणी में है। इसकी पूरी जिम्मेदारी वही निर्वाचन जो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको ये व्यवस्था देना चाहिए कि भाई हर कोई अपने मतदान का उपयोग करे। ये 5 साल में अपने मत का उपयोग ही नहीं कर पाए 2,500 लोग। भाई 1369 तो पुलिस वाले हो गए, अतिथि शिक्षक हो गए, उनको अचानक बुला लिया गया ड्यूटी में, चपरासी हो गए, बहुत सारे ड्राइवर हो गए, इनको माने वंचित है पूरी तरह से। मतदाता जागरूकता अभियान ये चलाते रहे, सब कुछ चलाते रहे, कि इससे क्या जागरूकता हुआ। और ये जो कहना कि पुलिस वालों ने अपने से मत नहीं दिया कि लोगों, ये तो गलत बात है। हर कोई देना चाहता है, अब वो व्यवस्था नहीं दोगे तो कैसे डाल पाएगा। बैलेट पेपर नहीं इशू करोगे, उनको भी सुविधा नहीं दोगे तो। कर्मचारियों में आक्रोश था इस मामले में कर्मचारियों में पूरी तरह आक्रोश है। जो भी मतदाता स्वाभाविक है
भाई हम अपने स्वेच्छा से न दें एक अलग बात है, लेकिन हमको मतदान करने का समय न मिले, ड्यूटी में लगा दी जाए इस तरह, तो सब में आक्रोश होना स्वाभाविक है। 5 साल में जागृत हो रहे हैं। नहीं, हम तो जागृत हो गए। देखिए ना, हमारे यहाँ लोग PCC से भी हम लोग दे चुके हैं, प्रदेश से भी ये दे दिया हमने, पहले दे दिया। नीरज बाबू इनको दिखा दी, पहले से हमने जिला, हमारे प्रदेश ने पहले से ले लिया इसको संज्ञान में। हम लोग तो आज इनको ज्ञापन देने आए, कल भी आए थे, तो कल देखिए हमारी चिट्ठी कल की टाइप, कल भी टाइप थी, कल इनसे मुलाकात नहीं हो पाई था। भी संबंध में हम लोगों ने जानकारी, हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी चला गया। इसका एक बड़ा प्रश्न ये है, देखिए इसमें पूर्व में ये व्यवस्था की जाती है। हाँ, पूर्व की होती है, लेकिन अब पूर्व में नहीं किया तो बाद में करिए, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना जी। कांग्रेस क्या कदम, कांग्रेस तो ज्ञापन दिया, प्रदेश स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को दे चुके हैं। मतलब इसे साफ तौर पे ये माना जाए जिला निर्वाचन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। ये तो स्वाभाविक है, तो दिख रहा है। कर्मचारियों के मन में रोष था, बंद हुआ और टेक्निकल इशू ये भी उठाया हम लोगों ने। कल पीसी देखिए, आप PCC से भी भेज दिया हमने, प्रदेश से भी चला, हर समाचार पत्र में चला। उन्होंने कहा कि जांच कराएंगे, दोषी को दंडित करेंगे, ये हमने किया है। और CCTV वाले में भी उन्होंने सफाई दिया कि कोई गलती नहीं हुई। इसकी भी मांग हम लोगों ने हमने मांग की है, हमने ज्ञापन में लिखा है। और देखिए, मेरा तो ये साफ कहना है जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कर्मचारियों के मन में घोर असंतोष था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए थे और प्रशासन का इस्तेमाल करके वो असंतोष को कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कर्मचारी, वो ड्यूटी में तैनात लोग मत न करने पाए, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक वंचित किए जाने की पूरी संभावना है। जो मौलिक अधिकार के तहत मताधिकार है, जो संवैधानिक प्रदत्त शक्तियाँ हैं, उससे वंचित किया गया है। कारण तो मैंने बता दिया, मेरे समझ में जो आ रहा है, जिस तरीके से एक तरफ आप जागरूकता, मतदाता जागरूकता में करोड़ों रुपए प्रदेश का खर्च कर रहे हो, और पुलिस डिपार्टमेंट जैसे, शिक्षा विभाग जैसे लोग, जागरूक लोग, जो किसी भी पक्ष में मत करते, पर उन्हें तो जानबूझकर वंचित करने का पूरा षड्यंत्र इसमें प्रतीत होता है। तो मतदान हो गए हैं, तो वोट रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वहीं इसी मामले में रीवा से कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा ने प्रशासन पर भाजपा का कार्यकर्ता बनकर काम करने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अपने कैरियर की आत्महत्या प्रशासन न करे, कांग्रेस सरकार आ रही है और अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है। एक पार्टी का सिस्टम है कि पार्टी जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद सारी जानकारियां लेती है कि कैसे कैसे आपका चुनाव में किन लोगों ने, कौन प्रशासनिक अधिकारी हैं, कौन कर्मचारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे थे, कार्यकर्ता बन के काम कर रहे थे। ये पार्टी ये सब जानकारी जुटाती है और इस बार कांग्रेस ये सब चीजों को बख्शेगी नहीं। हमारी सरकार बनना तय है और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सब जो यहाँ रीवा में प्रशासनिक पोस्ट पे बैठे हुए यंग लोग हैं, ये पता नहीं क्यों अपने कैरियर की आत्महत्या करने को उतारू। 2 बाइकों की भिड़ंत में पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए, जिन्हें सिविल लाइन रिपीट 2 बाइकों की भिड़ंत में पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मऊगंज जिले के लौर थाना अंतर्गत पायलट दीनानाथ सिंह और कांस्टेबल 1005 अरुण सिंह बघेल, जो कि गांव से आ रहे थे, आमने सामने बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर डायल 100 टीम पहुंची और घायल कांस्टेबल्स को मऊगंज के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहीं परिजनों को सूचना देकर मऊगंज अस्पताल बुलाया गया। मऊगंज सिविल अस्पताल की हालत क्या है ये आप वीडियो में देखकर भी समझ सकते हैं। किस तरह से स्ट्रेचर के पहिए टूटे हुए हैं। सिर्फ 2 घायलों के अस्पताल पहुंचने पर जब हालत ये है तो सोचिए कोई बड़ा हादसा होता तो मऊगंज सिविल अस्पताल की क्या व्यवस्थाएं होंगी, इसका तो भगवान ही मालिक है। कैसे गोल पकड़ ले मूड ऐसे खींच ले आवा, चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, आगे चढ़ा ना, निकल जाओ भाई। अरे कैसे निकल जाना इसे। रीवा 24 न्यूज़, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदरांव स्थित शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। आज अक्षय नवमी है। इस अवसर पर रीवा शहर में महिलाओं ने एकत्रित होकर पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी पर मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने व प्रसाद ग्रहण करने का विधान है। इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जानकार बताते हैं कि द्वापर युग का आरंभ अक्षय नवमी से किया गया था। पुराणों में अक्षय नवमी पर आंवला के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आंवले के नीचे महिलाएं खीर पूड़ी और मिष्ठान बनाती हैं और परिवार के लोग एक साथ बैठकर ग्रहण करते हैं। कुछ जगहों पर तो आज भी अक्षय नवमी से पूर्णिमा तिथि तक आंवला वृक्ष के नीचे अनेक परिवार एक साथ बैठकर भोजन बनाते हैं और पंगत में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस दिन को जगधात्री पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर आज शहर की महिलाओं ने कोठी कंपाउंड स्थित मनकामेश्वर मंदिर के पास और पचमठा मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। इस संबंध में हमने कुछ महिलाओं से बात की। लोग पचमठा आए, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग गया। अब काफ़ी बहुत अच्छा बन गया है पचमठा, पहले के अकॉर्डिंग हमें बहुत अच्छा लगा। आज क्या है यहाँ पर हुआ है? अक्षय नवमी, आंवला नवमी जिसे कहते हैं। ये आज अक्षय नवमी है और कार्तिक मास में ये पर्व पड़ता है और यहाँ पे सभी लोग अपना भोजन बना के लाते हैं और आंवला के नीचे यहाँ पे भोजन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फेरी लगाते हैं, मन्नत मांगते हैं और सभी महिलाएं आपस में मिल के एक दूसरे का भोजन भी ग्रहण करती हैं और आपस में देख के प्रेम क्या मान्यता है कि आज के दिन आंवले के पेड़ के पास भगवान विष्णु और लक्ष्मी गणेश जी दोनों आते हैं, जिसकी हम लोग पूजा करने आते हैं हर साल आंवला के दिन। इसका बहुत ही महत्व है हिंदू पर्व। क्या क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग आंवला की पूजा करते हैं, फेरी देते हैं और उन्हीं का प्रसाद लेकर के उसी आंवला पेड़ के नीचे हम लोग सब खाते हैं। इसलिए हम सब सखियाँ इकट्ठे होकर के आए हैं और यहाँ पे सभी सुहागनें अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए ये पूजा व्रत कर रही हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि इसी तरह हम सब एक होकर यहाँ बनाते भी हैं भोजन और फिर खाते हैं। घर से लाते हैं हम लोग भोजन और सबको उसका आनंद मिलकर खाते, कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया, सब मिलकर और हम लोग खाते हैं और सभी सहेलियाँ मिलते हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।